प्यारे बच्चों, नमस्कार भाई। क्या हाल चाल है सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो सभी मेरे होनहार छात्रों को बहुत सारा प्यार। कैसी चल रही है भैया तैयारी आप लोगों की? दिल की धड़कनें कैसी हैं आप लोगों की? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इस समय पर धड़कन कैसी है आपकी। समय घटता जा रहा है और धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो धीरे धीरे पास आ रहा है। कौन? एग्जाम। स्टेनो वालों की सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे हैं। सीजीएल वालों का हाल तो मजनू से भी बुरा है। समस्या नहीं है अभी जीवन में तो एमटीएस वालों के नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है। सीएचएसएल वालों को भी इस बार बहुत मौका मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल इस समय पर फेज 13 स्टेनो और सीजीएल वालों का अभी पर है। लेकिन मेरे भाई, डरने की बात नहीं है। बड़ा भाई तुम्हारे साथ पहले से लगातार पूरा साल हो गया, तो अंत तक जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से लिखो फटाफट, क्या सारे वीर योद्धा तैयार हैं? 10 मिनट्स फ्रेजल वर्ब, द 10 मिनट शो, जो कि फ्रेजल वर्ब के लिए जाना गया, इतना फेमस इस समय भारतवर्ष में हुआ है कि जो समस्या बच्चों को फ्रेजल वर्ब की होती थी, वो समस्या हमने कोशिश की है कि उसको जड़ से खत्म किया जाए। हमने 10 सेशन किए और उन 10 सेशन को सबसे पहले रोजाना 10-10 करके आपको पढ़ाया, 11-11 क्वेश्चन के माध्यम से। फिर उसके बाद जब बच्चों को लगा कि यार अब इसका रिवीजन हो जाना चाहिए, तो आज दोस्तों वो समय आ गया है। हम 30 से 35 मिनट के अंदर सारे फ्रेजल वर्ब्स का रिवीजन करेंगे। और आप ईमानदारी से, दोस्तों का कसम है आपको अपने एग्जाम की, ईमानदारी से 30 मिनट बैठ जाइएगा और पेन लेके फटाफट पहले का आंसर सही, दूसरे का सही, मुझे लास्ट में बताना कितना स्कोर आएगा। ये खुद से भी चेक करना है ईमानदारी से कि मुझे कितना आता है। ठीक है भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक बार जल्दी से सभी बच्चे दिल फेंक के मारेंगे कि भैया एकदम तैयार है, आग लगा देंगे भाई, सब तबाही मचा देंगे। ऐसा फील मत करो कि भैया डर लग रहा है, परेशान हो रहा हूं, धड़कनें तेज बढ़ रही हैं। ऐसा मैं हमेशा कहता हूं, जब ऐसा लगे तो मानना कि तुम्हारा भाई बराबर में बैठा हुआ है और तुम्हारी पीठ थपथपा रहा और बोला चल बेटे आगे पीछे मैं खड़ा हुआ हूं। तो टेंशन लेने का नहीं है भाई, टेंशन एसएससी को देने का है। एसएससी की फील्डिंग सेट कर दी गई है इस बार। तो भाई टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अभी कल से और अनाउंसमेंट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, बवाल मचा देंगे मेरे भाई। अब ज्यादा बकैती करते नहीं है, नहीं तो समय हो जाएगा बर्बाद। देख रहे हो कैसे 10-30 मिनट में। ठीक है, चलिए जी। तो जो नए बच्चे हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे, वो ऐसा मत करना कि ये क्या बवाल काटा जा रहा है, क्योंकि हमारे वीर योद्धा इसको पढ़ चुके हैं। आप भी कहीं से कैसे भी पढ़े हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या बहुत तेजी से जा रहा है, तो इस क्लास के पूरा होने के बाद आप हमारी द 10 मिनट शो फ्रेजल वर्ब का प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको पढ़ना धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर था भाई। अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं दोस्तों, कि आपको करना क्या है। जो हमारे नए बच्चे हैं वो अगर इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसी क्लास के देखो ऊपर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहां से आपको इसकी पूरी पीडीएफ रिवीजन के लिए मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, शुरू करने से पहले भाई एक लाइक तो, एक दिल तो बनता है, क्योंकि कल न जाने तुम भी यहीं पर खड़े होंगे। अभी सुबह ही हमारे पास मैसेज आया, एक हमारा योद्धा है ये भाई, और ये लड़का है करण दत्त राय, सीडीएस आईएम में। आप जानते होंगे सीडीएस का एग्जाम बहुत बवाल होता है, लेकिन ये भाई हमारा संकल्प बैच का स्टूडेंट था। AIR 47 आज इसकी ज्वाइनिंग हुई है आईएमए में। हालांकि मैं इसको लाने वाला था, उसने कहा कि भैया अभी जब मैं संडे को आऊंगा, क्योंकि हम भी देहरादून में रहते हैं और आईएमए घर के हमारे पास ही है, तो ये आएगा मिलने, मैं आपसे बातचीत करवाऊंगा। ठीक है, कैसे इंग्लिश को इसने स्ट्रांग किया और आज इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ये ज्वाइन कर चुका है भाई। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ही चश्मा लगा के कल स्मार्ट बन के आप भी फोटो खींचे मेरे भाई। ठीक है जी, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए पढ़ना होगा दोस्त। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाक से आंसर दीजिए। साइफन ऑफ का क्या मतलब होता है? ये बवाल सा फ्रेजल वर्ब क्या है? साइफन ऑफ। चलिए इतना ही समय लेंगे, क्योंकि जिसको आता है वो इतनी देर में खत्म हो जाता है आंसर। साइफन ऑफ का मतलब होता है टू एम्बेजल फंड्स। जब नेता लोग क्या
करते हैं, पैसे को 1 करोड़ आया और उसमें से 50 लाख गायब कर देते हैं, तो उसे साइफन ऑफ कहते हैं। यानी कि एम्बेजल का मतलब होता है गबन करना, फंड्स को बीच में ही खा जाना। क्वेश्चन नंबर 2, पिक ऑन। क्या है भैया जी पिक ऑन का मतलब? जब कॉलेज में सीनियर लोग जूनियर्स को पिक ऑन करते हैं तो उनको बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, इसका मतलब होता है टू ट्रीट समवन अनफेयरली, बुरा बर्ताव करना किसी के साथ या किसी की एक तरीके से बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर देना, यह होता है पिक ऑन। तीसरा, स्टेव ऑफ। पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, इतनी देर में क्वेश्चन देखते ही आंसर माइंड में आ जाना चाहिए। स्टेव ऑफ का मतलब होता है किसी बुरी चीज को होने से रोकना, यानी कि टू प्रिवेंट समथिंग, किसी गलत चीज को, अप्रिय घटना को होने से रोकना। चौथा क्वेश्चन जैसे ही आया एकदम से याद करो, मैंने बताया था आप लोगों को दैट ही पास्ड अवे लास्ट नाइट। तो मैंने कहा था कि भाई उसके कोई कारण रहा होगा, इस वजह से वो पास अवे हो गया, और पास अवे का मतलब होता है डाई, यानी कि मृत्यु हो जाना। टीमिंग विद, मैंने एक दिन इंस्टा पे भी डाला था, इसको याद करो, बर्थडे वाले दिन डाला था, किस किसने देखा था वहां पर? टीमिंग विद, मैंने कहा था टीमिंग विद इमोशंस, इमोशंस से भरा हुआ होना। फुल ऑफ, तो टू बी फुल ऑफ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टीमिंग विद का टू बी फुल ऑफ, किसी चीज से भरे हुए होना। बकल डाउन, किस किस को याद आ रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी किस किस को याद आ रहा है? मैंने कहा था बेटा लाइब्रेरी में अगर बैठे हो ना तो कह दो अपने दोस्त को, हे नालायक आदमी, बकल डाउन टू योर स्टडी, अपने पढ़ाई पर सीरियस हो जाओ, बकल डाउन हो जाओ, स्टार्ट वर्किंग सीरियसली, अपने काम के प्रति क्या हो जाना दोस्त? सीरियस हो जाना, इसे कहते हैं बकल डाउन। टाइड ओवर का क्या मतलब होता है? टाइड है तो वाइट है, टाइड है तो वाइट है, बताया था कि समस्या है ना, कपड़े खराब हो रहे हैं तो इसको टाइड से धो, समस्या का समाधान करना। टू ओवरकम अ प्रॉब्लम, किसी समस्या का समाधान करना, इसे कहते हैं मेरे भाई टाइड ओवर। बैकआउट, आपने सुना होगा बैकअप, सपोर्ट, हम क्या कर रहे हैं? बैकआउट, तो वादा करके मुकर जाना, है ना, तो आंसर कहां होगा? पीछे हट जाना, विड्रॉ। जॉट डाउन, कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था नोट डाउन, सारी बातें याद आ रही होंगी, जब रात को वीडियो बनाया करता था मैं और सुबह तुम देखते थे। जॉट डाउन, मैंने कहा था नोट डाउन होता है लिखना और जॉट डाउन होता है तेजी से लिखना, जैसे रिपोर्टर्स लोग लिखते हैं, तो टू राइट क्विकली, तेजी से लिखना। वे इन ऑन, वे इन ऑन, वजन देना, किसी बात पे वजन देना, तूल देना, वे इन ऑन करना, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है टू गिव ओपिनियन, अपना विचार प्रकट करना किसी चीज को लेकर। होल्ड अप, मुझे इसका एग्जाम्पल भी याद है, मैंने एक दिन एग्जाम्पल में आपको समझाया था कि देहरादून में प्रेसिडेंट साहिबा आई और 5 घंटे तक ट्रैफिक बिल्कुल होल्ड अप रहा, तो आप फंस गए वहां पर। तो होल्ड अप का मतलब क्या है? किसी चीज की प्रोग्रेस को क्या कर देना? रुकावट पैदा कर देना, हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग। डाई डाउन, क्या है भैया डाई डाउन? अब देहरादून में कल बड़ा तूफान आया बहुत तेजी से, 5 घंटे लगे उसको डाई डाउन होने में। डाई हुआ लेकिन धीरे धीरे, जब किसी की इंटेंसिटी कम हो जाती है तो उसे कहते हैं डाई डाउन। लेकिन डाई आउट से कंपेयर मत करना, क्योंकि डाई आउट का मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं विलुप्त होना, गायब हो जाना। यहां पर चीजें गायब हो जाती हैं और यहां पर इंटेंसिटी कम हो रही है उसकी। अगला क्वेश्चन, सेट ऑफ, क्या है भैया जी सेट ऑफ? एक दिन आपको याद होगा मैंने सेट ऑफ और एक और क्वेश्चन कराया था, कौन सा था? सेट इन बताया था शायद, हां सेट इन, और मैंने कहा था यह भी शुरुआत होती है, बिगिन, लेकिन ये किसकी शुरुआत होती है मेरे भाई? ये सीजन की शुरुआत होती है, मौसम की शुरुआत होती है। जैसे मैं कहूं रेनी सीजन हैज सेट इन, बरसात शुरू हो गई है दोस्त, अब लंबे समय टिकेगी ये, तो ये होता है मौसम की शुरुआत होना। सेट ऑफ का मतलब क्या होगा? सेट ऑफ का मतलब होता है डिपार्ट, प्रस्थान करना, जब आप यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। लेट ऑफ, वेरी नाइस। डिपार्ट, सेट इन मौसम को कहते हैं भैया, बहुत बढ़िया। लेट ऑफ का मतलब क्या होता है? टू पनिश, किसी को पनिश करना या अरेस्ट करना, रिपोर्ट करना, या किसी को बिना पनिशमेंट के छोड़ देना। तो लेट ऑफ कर देना मतलब बिना पनिशमेंट दिए किसी को क्या करना भैया? छोड़ देना।
लुक डाउन अपॉन, अरे ओ नालायक इंसान, डोंट लुक डाउन अपॉन द पुअर, सॉरी द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, गरीबों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, इसका मतलब अपमान नहीं करना चाहिए। 2024 का सबसे फेमस फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब मैंने बताया था किसी चीज के होने का कारण होना, और कारण होने का क्या हो जाएगा, कॉज टू हैपन, कि कोई चीज घटित हुई उसका रीजन, उसका कारण बनना, ब्रिंग अबाउट। ठीक है, बाय डिंट ऑफ, बताया था भैया, बताया था, अरे बताए थे हम आपको, रागिनी को सफलता मिली बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। तुम एक दिन रैंक लाओगे, ऑल इंडिया 47 नहीं, ऑल इंडिया 4, ऑल इंडिया 3, ऑल इंडिया 2, ऑल इंडिया 1। कैसे लाओगे, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बाय मींस ऑफ, इसे हम क्या कहते हैं, बाय मींस ऑफ, के माध्यम से, किसी चीज का माध्यम, किसी चीज का मीडियम। कैरी आउट, टीचर ने जो कुछ हमें कहा हम उसको कैरी आउट करते हैं, मेरे पिताजी ने जो मुझे कहा मैं उसको कैरी आउट करूंगा। जब आप किसी चीज को कैरी आउट करते हैं तो उसका पालन करते हैं, उस काम को क्या करते हैं मेरे भाई, एग्जीक्यूट करते हैं आप। बात समझ में आ गई। ब्रेक डाउन, मैं जा रहा था मसूरी, रास्ते में पड़ा देहरादून, देहरादून में मेरी गाड़ी हो गई, भैया जी क्या हो गई, मेरी गाड़ी हो गई ब्रेक डाउन। जब आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है तो इसका मतलब है मेरे भाई, ओहो, डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकता, स्टार्ट नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, एक्चुअल में इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब बताओ, इसके दो मीनिंग होता है, एक तो होता है ना, इमोशनली कोलैप्स हो जाना, पहला मीनिंग, दूसरा मीनिंग मशीनरी का खराब हो जाना। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा, टू फेल। अब समझ में आया फेल कौन सी सेंस में आ रहा है, यानी कि मशीनरी का खराब हो जाना, स्टॉप फंक्शनिंग, याद आ रहा होगा सभी को, स्टॉप फंक्शनिंग। तो मेरी गाड़ी देहरादून में क्या हो गई, ब्रेकडाउन हो गई भाई साहब, यानी कि इसने यहां पर हमें कोलैप्स वाला मीनिंग नहीं दिया है, इमोशनली टूट जाने वाला मीनिंग नहीं दिया है। मजा आ रहा है तो दिल मारो फेंक के फटाफट जल्दी से। कट डाउन ऑन, कट डाउन ऑन क्या मतलब होता है इसका, अरे ओ भाई साहब इतना फास्ट फूड काहे खाते हो बे, कट डाउन ऑन, कट डाउन ऑन का मतलब है किसी चीज की मात्रा को घटाना, तो इसका मतलब हो गया टू रिड्यूस समथिंग। बियर अवे, बियर अवे, बताओ जी क्या होगा बियर अवे। अभी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में चल रहा है क्रिकेट मैच, हु विल बियर अवे, ऑब्वियस सी बात है इंडिया जीतेगा। तो बियर अवे का मतलब होता है टू विन अ मेडल या टू विन अ टाइटल, जीतना। टर्न आउट, टर्न आउट, मैं तो उसको समझा था ये तो धोखेबाज है, ये तो भगवान निकला रे। होता है ना कई बार आप किसी दोस्त को समझते हो ये तो धोखेबाज है, लेकिन वो तो प्रभु निकला रे, है ना। जैसे उसने तुम्हें 100 रुपए की पार्टी दे दी, तुम कहते हो अरे ये तो भाई देवा रे देवा, तुम तो भगवान निकला रे। तो टर्न आउट का मतलब होता है ओहो, प्रूव्ड, प्रूव टू बी, प्रूव टू बी। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या लगा दोगे, रिजल्ट, हिंदी में लिखते हैं इसको साबित होना। जिस बच्चे को हिंदी की पीडीएफ चाहिए, एग्जाम्पल भी चाहिए और बहुत ही डेप्थ में चाहिए, वो बच्चा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा, कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन करवाया हुआ है, वहां पे क्लिक करोगे तो कूद जाओगे टेलीग्राम में, और जैसे ही टेलीग्राम में कूदोगे एकदम स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे आपको। आपको ऐसा फील होगा मैं तो कहां आ गया भाई, एकदम स्वर्ग के, आपको ऐसा फील हो जाएगा। इतनी खतरनाक खतरनाक चीजें टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, लिव थ्रू। बताइए जी लिव थ्रू का मतलब क्या है। एक होता है लिव अप टू, कमेंट बॉक्स में मुझे लिव अप टू का मीनिंग बताएंगे, इसको मैं समझा देता हूं। दोस्त जीवन में बहुत समस्या आएंगी, हमारे भी बहुत समस्या आई थी, आज भी समस्याएं हैं, बट वी हैव टू लिव थ्रू दीज डिफिकल्टीज। हमें सरवाइव करना होगा, हमें इस बुरे समय को बिताना होगा। लिव थ्रू का मतलब होता है बुरे समय को बिताना, सरवाइव करना, और लिव अप टू का मतलब होता है उम्मीदों पर खरा उतरना, फुलफिल एक्सपेक्टेशंस। तुम्हें और मुझे अपने मां बाप की उम्मीदों पर क्या उतरना है, खरा उतरना है, फुलफिल करनी है उनकी उम्मीदें। याद आ रही है ना, समझ में आ रही है ना बात। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आओ। टेक अप, टेक अप,
इसका एग्जाम्पल भी बता दूं, मैंने क्या बताया था आपको, याद करो, मैंने एक क्लास में बताया था कि मेरा वेट, अब मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं, मेरा वेट 114 किलो था सन 2020 में, कोरोना के समय में। 2 महीने खा खा के और 100, मतलब और बढ़ गया 5-6 किलो। जब मैं इतना गोलगप्पे जैसा हो गया तो मुझे लगा अब जीवन नर्क होने वाला है। तो उस समय में व्हाट आई डिड, क्या किया मैंने उस समय पर आई टुक अप रनिंग। मैंने हॉबी के रूप में क्या लिया, रनिंग। जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हो एज अ हॉबी, या किसी काम को करना स्टार्ट करते हो, तो उसे कहते हैं व्हाट, टेक अप। ठीक है जी, टू स्टार्ट समथिंग। रूट फॉर, रूट फॉर, याद करो, जो रूट जो है वो हमेशा इंग्लैंड को रन बना के क्या करता है भैया, रूट फॉर करता है। तो रूट फॉर करने का जल्दी बताओ फटाफट आंसर क्या होना चाहिए। शाबाश मेरे शेरों, तबाही मचा रखी है भाई साहब। आइए जी, तो रूट फॉर का मतलब क्या होता है, किसी का क्या करना जी भैया, इग्नोर करना, ना ना नन, सपोर्ट करना। आगे बढ़ो जल्दी से, नेक्स्ट, कम अक्रॉस। मैं रास्ते में जा रहा था, मार्केट जा रहा था, अचानक से मुझे मेरा दोस्त मिला। मैं अपना बुक ढूंढ रहा था, अचानक से मुझे मेरी डायरी मिल गई। तो व्हेन यू कम अक्रॉस समथिंग, इसका मतलब है टू गेट बाय चांस, अचानक से किसी चीज का मिलना, इसे कहते हैं कम अक्रॉस। कट ऑफ, कट ऑफ, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। क्या मतलब है इसका, कि भैया जैसे ही बाढ़ आई वैसे ही इस शहर से ये गांव क्या हो गया, कट ऑफ हो गया। अब गांव कट ऑफ हो गया, इसका मतलब है आइसोलेट हो गया। जब कोई चीज कट ऑफ हो जाती है तो इसका मतलब वो अलग हो जाती है, आइसोलेट हो जाती है मेरे भाई। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे, ब्रिंग इन, ब्रिंग इन, बताओ जल्दी से फटाफट, क्या होगा ब्रिंग इन का मतलब, क्या कहते हैं इसको, समझो। ब्रिंग इन का मतलब होता है जैसे कंपनी कोई नया उत्पाद, नया प्रोडक्ट लेकर आई। जब आप किसी नई चीज को लेकर आते हो तो उसे कहते हैं ब्रिंग इन। इंट्रोड्यूस कराना, इंट्रोड्यूस करना किसी चीज को, तो इसे कहते हैं मेरे भाई ब्रिंग इन। टेक ओवर, जिस दिन मोदी जी चले जाएंगे, मुद्दा तो इस बात का है टेक ओवर कौन करेगा। अगर मोदी जी चले गए तो उनके बाद टेक ओवर कौन करेगा, हु विल टेक ओवर, कौन करेगा बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। भाई तबाही हो रखी है आज तो, चैट रेट चल रहा है 1565 पे। सैल्यूट है भाई तुम्हारे लिए, सैल्यूट है दोस्त। चलो जी, शाबाश मेरे शेरों। तो भाई हु विल टेक द चार्ज। नेक्स्ट, सेटअप, बताइए जी सेटअप का मतलब क्या है। मैं और मेरे दोस्त, तुमने और मैंने पता क्या करना है, मैंने रिटायरमेंट का प्लान बनाया है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं, तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुमसे लूंगा 10-10 हजार रुपए सबसे, और जब इतने सारे स्टूडेंट से 10-10 हजार रुपए लूंगा तो लाखों की संख्या में हो जाएंगे। तो पता है मैं क्या करूंगा, आई विल सेट अप अ ढाबा। ठीक है, एक ढाबा तैयार करूंगा मैं, और जब भी तुम आया करोगे तो तुम्हें और तुम्हारी उनको, या तुम्हारे उनको फ्री में खाना मिले करेगा। ठीक है, तो यही देहरादून में ही एक ढाबा बनाएंगे हम, समझ में आ गई ना बात। और तो सेटअप का मतलब होता है किसी चीज की क्या करना, एस्टेब्लिश करना किसी चीज को। तो तुम्हें डिस्काउंट मिला करेगा, नहीं डिस्काउंट नहीं, फ्री में दे देंगे। 10,000 रुपए का तो बहुत बार खाना खाओगे। वैसे भी तुम्हें सरकारी नौकरी में कहां छुट्टी मिल रही है, नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी में छुट्टी, तो उसमें भी मेरा ही फायदा होने वाला है। लेकिन हां, तुम्हारा जो हिस्सा है वो तुम्हें मिलता रहेगा। प्लान बताओ कैसा है जल्दी से फटाफट। तुम सोचो कि भैया बहुत दूर की सोच रहे, अरे भैया तो बहुत दूर की सोचते हैं भाई, हमने एसएससी की फील्डिंग सेट कर रखी है, तो बाकी तो है क्या, बताओ जल्दी से फटाफट प्लान कैसा रहेगा। अब हल्के में मत लेना, मैंने सही सोच रखा है, ये मेरे दिमाग, मैंने अपनी मेमोरी डायरी में लिख लेता हूं। तो मैंने लिखा हुआ है कि कुछ सालों बाद एक ढाबा खोलना है। कहते हैं खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, अब चाहे पैसे लेके खिलाना हो, पर है तो पुण्य का काम ना। विद रिगार्ड टू, देखिए ये मैंने क्यों कराया था आपको, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट ईडियम्स में उसमें देखा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। विद रिगार्ड टू का मतलब होता है किसी चीज के संदर्भ में। मान लो मैं गया डीएम से मिलने, ठीक है, विद रिगार्ड टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को लेकर, तो किसी चीज के संदर्भ में, हिंदी में से कहते हैं कंसर्निंग या संदर्भ में। चिप इन, याद करो भैया, प्लान एकदम गजब है, मेरे पैसे भी रख लेना, बिल्कुल।
एक खाता दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी रुक जाओ, पहले तुम सिलेक्शन तो ले लो। चिप इन का मतलब क्या है? चिप इन का मतलब है, मैंने एक दिन बताया था कि जब दोस्त बचपन की यादें याद करो, जब 10-10 रुपए देके हम लोग पार्टी करते थे, या मान लो हमने 10-10 रुपए कंट्रीब्यूट करके टीचर को गिफ्ट दे दिया, तो भाई उसे कहते हैं चिप इन करना। अच्छा, इससे टीचर से याद आया, भाई वो शर्ट लेकर आना, लाना जरा। देखो, अच्छा लगता है ना जब अगर किसी बच्चे ने कोई काम किया है तो उसका वो भी होना चाहिए। अभी आपको दिखाता हूं। चिप इन का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना। क्या करना भाई? कंट्रीब्यूट करना। मेक ऑफ, हाँ ये रहा। देखो भाई, प्यार देखो तुम बच्चों का, मतलब क्या लैला ने मजनू से प्यार किया होगा, क्या हीर ने रांझे से प्यार किया होगा, जो हमारे स्टूडेंट ने हमसे प्यार किया है। भाई ये शर्ट जो है अभी मैंने खोली थी, ये मत सोचना कैसी हालत कर दी है, खोल के मैं चेक कर रहा था। ये शर्ट है हमारे एक स्टूडेंट ने गिफ्ट करी है, ठीक है, बर्थडे पर की थी, लेकिन ये लेट पहुंची है तो मैंने अभी पहनी नहीं है। अब मैं नाम बता देता हूं उस भाई का, क्या है, कहां से, प्रयागराज से ना, प्रयागराज से, हाँ यूपी प्रयागराज से है। ये शर्ट बड़ी प्यारी लगी और उसको पता था कि मुझे ब्लैक कलर पसंद है, तो भाई ने ना ये शर्ट गिफ्ट करी है। पहन के किसी दिन आऊंगा मैं, मतलब कसम खाऊं ना, इसकी कसम खा के कह रहा हूं, अपनी मेहनत से भी बहुत शर्ट ली है ना, लेकिन इसने ना इमोशनल कर दिया कसम से, इसकी कसम खा के रहा हूं, मतलब इतना ज्यादा भावुक हुआ मैं। पता है क्या है, मतलब ऐसा फील हुआ जैसे ना एक बच्चा, जैसे एक बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा जब कमा के अपने माँ बाप को देता है ना कोई चीज, तो मतलब उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, ऐसी ना इसकी कीमत नहीं है। और वो हमारा भाई ऐसा नहीं है कि भैया वो क्योंकि कमा रहा है तो इसलिए वो दे पाया है, ठीक है, कल तुम्हारी भी नौकरी लगेगी तो तुम भी ढाबे में कंट्रीब्यूट करना भाई, ठीक है। तो मतलब इतना मैं इमोशनल हो गया ना कसम से, मतलब मेरे लिए इसकी वैल्यू, इसकी कोई कीमत नहीं लग सकती दोस्त। और मनीष हमारे भाई का नाम है, ठीक है, मनीष जी है ना, हाँ मनीष भाई का नाम है, प्रयागराज से, और भाई ने शर्ट दी है और कहा है हाफ शर्ट, हाफ शर्ट, ठीक है जी। तो बहुत प्यारा प्यारा लगा, मतलब बहुत खुशी हुई इसको, ठीक है जी। तो बस यही चाहता हूं मैं आपसे कि भाई आगे चल के आप भी इस तरीके का दान पात्र करें और मेरी जिंदगी तो ऐसी कट जाएगी, और क्या चाहिए भाई साहब, ठीक है। और ढाबे में कंट्रीब्यूट जरूर करना है सबको। चलो जी आओ फटाफट, मेक ऑफ विद। तो मेक ऑफ विद का मतलब क्या होता है? मेक ऑफ विद का मतलब है पैसे चुरा के, कुछ सामान चुरा के भाग जाना, मेक ऑफ विद, गायब। टू, नहीं 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 नहीं, नहीं। कहां गया? टू स्टील एंड रन अवे, ठीक है, टू रन अवे विद समथिंग। आओ जी, स्पिफ अप। स्पिफ अप का मतलब क्या होता है भाई? ब्रांड बताओ सर, ब्रांड, ब्रांड तो देखना पड़ेगा कौन सा ब्रांड है, देखता हूं कौन सा है, लिन, स्निच, अच्छा स्निच का है। चलिए जी, स्पिफ अप का मतलब क्या होता है? अब लड़के आपने देखा होगा शादी में जाते हैं, शादी में जाने से पहले ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, हो एकदम से चमक है ना, अपने आप को जाने से पहले क्या करते हैं? स्पिफ अप करते हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लगाएंगे कि पूरा एकदम से ही बदल देते हैं, जज्बात ही बदल देते हैं। तो क्या करते हैं वो अपने आप को भैया? स्पिफ अप करते हैं, ठीक है। इसका एंटोनियम, तो इसका आंसर क्या होगा? इंप्रूव द अपीयरेंस। किसी चीज की अपीयरेंस को क्या करना? इंप्रूव करना। लुक अप टू, लुक अप टू। टीचर का सम्मान करो ना करो, लेकिन दोस्त अपने मां बाप का सम्मान जरूर करना, जिसने तुम्हें हमेशा पाल पोस के बड़ा किया है, याद रखना। तो लुक अप टू का मतलब होता है एडमायर करना या रिस्पेक्ट करना किसी की। कम डाउन विद, 2024 के एमटीएस के एरर में ये पूछा आपसे, कम डाउन विद। अब कम डाउन विद का मतलब क्या होता है? एक फ्रेजल वर्ब है, कम अप विद। अगर तुम में से कोई बच्चा इसका आंसर बताएगा तो दिल फेंक के मैं मारूंगा उसके लिए। कम अप विद का मतलब बताओ क्या होता है? कम अप विद का मतलब बताओ क्या होता है? कम अप विद, पहले कम अप विद का मतलब बताओ, फिर मैं कम डाउन विद बताता हूं। देखो, मान लो हम लोग बैठे हैं और हम किसी, जैसे हमने कहा भाई चलो बच्चों ढाबा खोलेंगे, बताओ आप कोई चीज बताओ जो आपके माइंड में आ रहे, तो अ गाय केम अप विद एन आइडिया। तो एक के दिमाग में आया कि सर ये वाला काम करते हैं। तो कम अप विद का मतलब होता है कोई आइडिया, है ना, कोई आइडिया, कोई विचार लेकर आना, ठीक है। और कम डाउन विद का मतलब होता है बीमार हो जाना। शी केम डाउन विद फीवर, वो बीमार हो गई, है ना। तो ये होता है
कम डाउन विद। नेक्स्ट, याद करने का तरीका, डाउन हो गई, डाउन हो गई मतलब बीमार हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगला, विस्क अवे। अब विस्क अवे का मतलब समझो क्या है, पिक्चर बनाओ माइंड में। एयरपोर्ट पे एक व्यक्ति पकड़ा गया, उस पे कुछ गलत चीजें पकड़ी गई हैं। अब लग रहा है कि भैया ये तो ब्लास्ट करने वाला था, आतंकवादी है। सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगी, लेकिन बवाल खड़ा ना हो जाए देश के अंदर, चुपचाप उसको दूसरे रास्ते से निकाल के ले जाएंगे, तब उससे पूछताछ करें। विस्क अवे का मतलब होता है चोरी चुपके से किसी को लेकर चले जाना, ठीक है, इसे कहते हैं विस्क अवे समवन। नेक्स्ट, ले ऑफ। एग्जाम्पल सुनो, 2020 कोरोना में हजारों लोगों को क्या कर दिया गया, ले ऑफ कर दिया गया। तो जब हम किसी को ले ऑफ करते हैं तो इसका मतलब है किसी को नौकरी से निकाल देना। फिगर आउट करना, मैंने 1 घंटा दिमाग मारा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, बहुत देर बाद मैं उसको क्या कर पाया, मैं उसको समझ पाया। तो फिगर आउट का मतलब है समझना। कट इन, पिताजी और चाचा जी आपस में बात कर रहे थे, गोलू ने बीच में जाके कट इन कर दिया, उल्टे हाथ का लगा, कान के नीचे जमा के मारा। कट इन का मतलब होता है किसी को बीच में हस्तक्षेप करना, इंटरप्ट करना। तो बेटे तुम कट इन मत करना। लिव बाय, सीडीएस में ये पूछा है, आई थिंक या तो 2021 में है या 22 में ये पूछा हुआ है, और ये पहले भी सीडीएस में आ चुका है 2005 में भी। 22 वाला मैं यहां नहीं लिख पाया, लेकिन ये आया हुआ है। अब है क्या, मैं समझा रहा हूं। एक होता है लिव ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर डिपेंड ऑन। जैसे कुछ लोग ना मीट खाते हैं तो दे लिव ऑन मीट, कुछ लोग क्या खाते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो दे लिव ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो इसका मतलब होता है, लिव ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन। समझ में आ गया सभी को। और इंपॉर्टेंट ये है लिव बाय, जीने का तरीका। कुछ लोग बेईमानी से जीते हैं। बताओ, गुजरात में पुल गिर गया, पुल गिरने का कोई तो कारण रहा होगा। अभी क्या हुआ, पता नहीं कौन सा राज्य था, मैं वहां पढ़ रहा था अखबार में, तो उसमें क्या हुआ, शाम को रोड बनी और सुबह जैसे ही लोग आए वो रोड वहां से है ही नहीं, गायब ही हो गई। मतलब बारिश गिरी और रोड ही गायब हो गई। इतना बड़ा फ्रॉड इस भारत देश में चल रहा है। तो दैट टाइप ऑफ पीपल लिव बाय डिसऑनेस्टी। ऐसे लोग बेईमानी से जीते हैं और फिर ऐसे लोग ही बाद में मरते हैं, ठीक है। तो भैया लिव बाय का मतलब है टू स्टे नियर, नहीं, स्टे नियर तो नहीं होगा, इग्नोर भी नहीं होगा, प्रिटेंड भी नहीं होगा, टू फॉलो, ठीक है। लिव बाय का मतलब होता है किसी तरीके से जीना, कि आप कौन सा तरीका फॉलो, कि आप कौन से सिद्धांतों पे जी रहे हैं। तो टू फॉलो द प्रिंसिपल्स, यह इसका आंसर होगा। आ जाओ, गिव इन का मतलब क्या होगा। गिव इन का मतलब, एक आपने सुना होगा गिव अप, और एक हो गया गिव इन। देखो, गिव अप का मतलब होता है, जैसे मान लो सपोज करो मैं सिगरेट पीता हूं, मान लो, एकदम से सोच, सिर्फ सिगरेट पीते हैं, तुम्हें लग रहा है मेरे मुंह से सिगरेट पीता हूं मैं। मान लो मैं सिगरेट पीता हूं, जैसे ही मैंने सिगरेट पी तो मेरे यहां पर कलेजे में ना एकदम से है ना खांसी उठ गई। तो आपने क्या कहा, सर जब बुढ़ापा आ गया है, जब आपसे नहीं पिया जा रहा है, तो गिव अप करो इसको। तो जब आप किसी चीज को गिव अप करते हैं तो स्टॉप डूइंग, उस काम को करते करते बंद कर देते हैं। और गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना। क्या करना, सरेंडर करना। यील्ड का मतलब क्या होता है, सरेंडर, घुटने टेक दिए भैया, मैंने घुटने टेक दिए। और इसका मतलब होता है स्टॉप डूइंग, कोई काम करते करते बंद कर देना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, ड्रेस डाउन। याद करने का तरीका बताया था मैंने, किस किस को याद है, मैंने वीडियो में बताया था। अच्छा, 10 मिनट शो में एक बड़ा काम पता क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी हुई तो बच्चों को याद हुई। ड्रेस डाउन का मतलब होता है, मैंने आपको एक दिन कैसे बताया था, इसको ऐसे याद कर लेना कि मान लो मैं क्लास में गया, और जो होता था नहीं बचपन में हम लोग इसको ऐसे ही इसको नीचे कर लेते थे, थप्पड़ लगेगा कान पे। तो ड्रेस जैसे ही तुम डाउन करोगे वैसे ही एकदम से क्या लगेगी आपको, फटकार लगेगी। ड्रेस डाउन कर देना। रोप इन, ये बताइए जरा, रोप इन करना क्या मतलब निकल कर आएगा। रोप इन का मतलब क्या है, मैंने रस्सी से बताया था भैया, बताओ। रोप इन करना, इसको भी रोप इन कर लो, उसको भी रोप इन कर लो, बताया था ना। कपड़ों से बताया था कि भैया कपड़े उतार दो, ड्रेस डाउन। रोप इन बताओ, इसका मतलब रोप इन करना मतलब किसी चीज को क्या करना, शामिल करना, इंक्लूड करना। लिव अप टू, अभी तो बताया लिव अप टू, मां बाप की उम्मीदों पर खरा उतरना है। लिव अप टू का मतलब
मजा आ रहा है तो दिल मारो फेंक के जल्दी फटाफट की, भैया ये तो एकदम ही बवाल हो रहा है रे। फ्रेजल वर्ब बच्चे कहते थे याद नहीं होती हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है दोस्त जो हो ना सके। अगर आज मैं कहूंगा कि रैंक आएंगी तो बहुत सारे लोग हंसेंगे, लेकिन याद रखना, मेरी बात याद रखना, एक दिन रैंक आएंगी, ठीक है, और आप में से ही लाओगे, ठीक है। क्योंकि एक बार जब हम यहां सोच लेते हैं ना, तो हमारा जो पूरा दिमाग है वहीं उसी पे काम करने लग जाता है। बॉटल अप, बॉटल अप मैंने क्या सिखाया था? बॉटल अप मैंने बोला था कि बॉटल अप का मतलब होता है अपने इमोशंस को बॉटल में मत बंद करो। अगर किसी के लिए कुछ है तो बोल दो, नहीं तो फिर बोलोगे भैया ये क्या हो गया, है ना। तो काश मैं ऐसा कर देता। तो टू सप्रेस इमोशंस, अपने इमोशंस को बॉटल में बंद कर देना। टेल अपॉन, इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि जब हम जैसे लोग, खासकर जो हम ऑनलाइन दिन भर पढ़ाते रहते हैं, तो हमारी आंखें आजकल देखी होगी आपने, कुछ टीचर्स की आंखें क्या होती हैं, खराब होने लगी हैं। या तो यहां पर काला काला हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा, सूजी सूजी सी, क्योंकि दिन भर ये लाइटें खराब कर देती हैं बिल्कुल। तो ये जो हार्डवर्क है ना, ये इट टेल्स अपॉन आवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ को टेल अपॉन करता है, मतलब अफेक्ट, हाँ ये रहा अफेक्ट, लेकिन ये एडवर्सली, बुरा प्रभाव डालता है। तो किसी चीज को नुकसान पहुंचाना, इसे कहते हैं टेल अपॉन। नोड ऑफ, क्या होता है भैया नोड ऑफ? देखो, अब मान लो आप क्लास कर रहे हो और आपको मजा नहीं आ रहा है, और आपको मजा नहीं आ रहा है, क्या हो गया? आप नोड ऑफ कर गए, इसका मतलब है अचानक से ही सो गए आप। नेक्स्ट, सेट अबाउट, बताओ सेट अबाउट क्या मतलब होगा? सेट अबाउट, ये बात, अब बताओ जरा। अभी मैंने आपको नहीं क्या बताया था, कुछ सेट अबाउट बताया था, क्या बताया था, कुछ तो बताया था शायद, सेट इन बताया था, हाँ सेट इन। बताओ अब इसका कंपैरिजन करके बताओ, आंसर बताओ जरा क्या होगा। टू फॉल एस्लीप, वो तो पिछले वाले का था। सेट अबाउट का मतलब, अब हम यहां पर लगाते हैं डिपार्ट, नहीं, सेट अबाउट का मतलब है टू बिगिन डूइंग समथिंग, किसी काम को करना शुरू कर देना। यहां पर किसी कार्य के लिए होता है सेट अबाउट, सेट अबाउट वो किसी काम के लिए होता है, ठीक है। चलो, बीफ अप, एग्जाम्पल याद करो, बीफ अप क्या बताया था? मैंने बताया था कि कहीं पर बीफ का टुकड़ा मिल गया, हंगामा हो जाएगा, हंगामा होगा तो पंगा होगा, पंगा होगा तो अब पुलिस क्या करेगी? उस इलाके को बीफ अप कर देगी, और बीफ अप का मतलब है उसकी सिक्योरिटी को टाइट कर देगी, मजबूत कर देगी। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना। ब्रेक इनटू, कल हमारे पड़ोस में कुछ लुटेरे आए और वो घर में घुस गए। तो जब आप किसी के घर में एंटर करते हो इलीगली, उसे कहते हैं पड़ोस में, सॉरी पड़ोस कह रहा हूं, एंटर फोर्सफुली या इलीगली, ठीक है। ब्रेक इनटू, सेंधमारी करना। ब्रश असाइड, क्या तुम में कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे ये बता दे ब्रश अप? बताओ, ब्रश अप और ब्रश असाइड में कोई अंतर बता देगा? ब्रश अप का मतलब पता क्या होता है? मैंने एक दिन बताया था, ब्रश अप करना। बस ब्रश अप करना मतलब है बार बार किसी चीज को क्या करना? ब्रश कर रहा हो, ब्रश अप, है ना। तो ब्रश अप करने का मतलब है किसी चीज को रिवाइज करना। जैसे आप अपने नोट्स, हम क्या कर रहे हैं? ब्रश अप ही तो कर रहे हैं, रिवाइज ही तो कर रहे हैं। और ब्रश असाइड, फेंक दिया इसको। ब्रश असाइड का मतलब है किसी चीज को डिसमिस कर देना, नजरअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना भैया। हार्प अपॉन, हार्प अपॉन याद करो, हार्प अपॉन क्या बताया था? गजनी 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 है, बताया था ना मैंने। हार्प अपॉन, जब आप एक ही चीज को बार 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 बोलते रहते हो, है ना, उसे हार्प अपॉन कहते हैं। तो टू रिपीट कॉन्स्टेंटली, लेकिन बोरिंग तरीके से, एक ही चीज को बार 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 रिपीट करना। क्रैक डाउन ऑन, क्रैक डाउन ऑन क्या बताया था मैंने, याद करो। मैंने कहा था योगी जी की पुलिस जैसे ही कोई गलत काम करता है तुरंत क्रैक डाउन करती है, तुरंत हमला करती है उसके ऊपर। इसका मतलब है तुरंत एक्शन लेती है, स्ट्रिक्ट एक्शन। ट्रम्प अप, एग्जाम्पल याद करो क्या बताया था। मैंने कहा था ये जो ट्रम्प है ना, इतना इतना बेहुदा आदमी है, मतलब इसके सारे काम झूठे हैं, सारी कहानियां उल्टी सीधी बनाता है। जब से आया है तबाही कर रखी है पूरी दुनिया में। तो ट्रम्प मतलब मनगढ़ंत कहानियां बनाने वाला। तो कहां है ट्रम्प अप? मतलब टू फैब्रिकेट और फॉल्सली एक्यूज, मतलब मनगढ़ंत या झूठी कहानी बनाना,
एग्जाम्पल से बेटा कभी नहीं भूलोगे। फॉल आउट, अब मैं और मेरा दोस्त लेकर आए पिज्जा, हम दोनों क्या हो गए, उसके ऊपर फॉल आउट हो गए। जब दो लोग आपस में किसी चीज के ऊपर झगड़ा करते हैं तो उसे कहते हैं फॉल आउट होना, ठीक है। पिक ऑन, ये रिपीट हुआ है शायद, हाँ पिक ऑन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। कौन का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, परेशान करना किसी को, तो कहां गया ऑप्शन, टीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, टेकन इन, टेकन इन, कई बार क्या होता है, आप सामान, आप जैसे मान लो कोई सामान खरीद के लाए और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो यू आर टेकन इन, इसका मतलब है टू बी डिसीव्ड, धोखा मिलना, धोखा मिलना आपको, ठीक है। श्रग ऑफ, श्रग ऑफ, अब आपको कोई काम कहा, ठीक है, जैसे खासकर हम नेताओं को कहते हैं, बट व्हाट दे डू, श्रग ऑफ। श्रग ऑफ का मतलब क्या हुआ, वो इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, सीरियसली नहीं लेते भैया, वो तो श्रग ऑफ कर देते हैं। स्नीक आउट, एक एग्जांपल याद करो क्या बताया था, जब हम घर में होते हैं, पिताजी यहां सोते हैं, गांव वाले याद करो, रिलेट करो, हम दीवार कूद के पीछे से या खिड़की के से स्नीक आउट, स्नीक आउट हो जाते हैं, ठीक है। और जाते भी कैसे हैं, चुपके, और कमबख्त जैसे ही निकलते हैं ना, धड़ से कुछ ना कुछ गिर ही जाता है और फिर थप्पड़ लगता ही लगता है। होता है नहीं, मेरे साथ तो हुआ मेरे साथ तो बचपन में बड़ी समस्याएं हुई। टू लीव सीक्रेटली, चोरी चुपके से निकल जाना। लुक आउट फॉर, देखो बच्चों ध्यान से सुनो पहले, एक होता है लुक फॉर, लुक फॉर का हुआ, तुम्हारे साथ भी हुआ, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, और लुक आउट फॉर का मतलब क्या होता है, अब बताओ जरा। लुक और लुक आउट, लुक आउट फॉर, लुक फॉर अलग चीज है, यहां बताओ लुक आउट फॉर, इसका मतलब होता है, लुक आउट का मतलब होता है वॉच केयरफुली, हिंदी में इसे कहते हैं निगरानी रखना, निगरानी रखना। अच्छा तुम्हारे साथ भी हुआ है, ठीक। पाम ऑफ, पाम ऑफ, हथेली, सबसे ज्यादा फ्रॉड पता आजकल कहां हो रहा है, सबसे ज्यादा फ्रॉड आजकल, आपने एक वो वेबसाइट देखी हो जिसका ऐड आता है कि भैया आपकी रेखाएं देख के ना आपके बारे में बता देंगे आपकी नौकरी कब लगेगी, रेखाएं देख के बता देंगे आपकी शादी कब हो। अब तो इस पे ना एक ऐड, एक पहला वो भी फ्री है, एस्ट्रोटॉक करके कुछ है। इतना वाहियात खेल इस दुनिया में चल रहा है, और लोग ना क्योंकि डरे हुए होते हैं, आज के टाइम में डर का व्यापार सबसे बढ़िया है, पता है। जब भी आदमी लगे ये डर रहा है, उसे वो चीज बेच दो। अब इंसान को लगता है कि शादी नहीं हो रही है, तो सोचा पूछ लूं कब हो रही है, उसको तो खुद भी नहीं पता होगा उसकी कितने दिन चलने वाली है, जो वहां बैठा है बाबा जी, उस बेचारे को खुद भी नहीं पता है, क्या बताएंगे वो तुम्हारी, है ना। मतलब पाखंड की इस दुनिया में ना कमी नहीं है। तो पाम ऑफ है ना, यानी कि इसका मतलब भी धोखा ही होता है। अब समझो, ये खासकर जैसे नोटों के लिए होता है, या मतलब कोई चीज को है ना आपको बदल के देते हैं ना नकली करके। बोरो गलत, टू पास समथिंग फेक एज रियल, किसी फेक चीज को कैसे दिखा देना, रियल। मान लो कोई घड़ी आपको चेप देंगे, नकली घड़ी चेप देंगे आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, फेंड ऑफ, भैया डिफेमेशन का केस हो जाएगा, ऐसे केसों से नहीं डरता तुम्हारा भैया। अगर ऐसे के किसान का बालक है, ठीक है, अगर ऐसे केस ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, है सबसे बुरा क्या हो, सच तो बता रहा हूं ना, केस ही तो हो जाएगा, है तुम्हें तो इससे दूर कर रहा हूं ना मैं, बात खत्म। सबसे बुरा इस दुनिया में क्या हो सकता है, जाके अपनी खेती कर लेंगे, बात खत्म। लेकिन पाखंड को नहीं होने देंगे। अब डिफेमेशन कर दो, करते रहो डिफेमेशन, क्या फर्क पड़ रहा, जेल में भी रोटी मिलनी है, यहां भी रोटी मिलनी है, यहां भी रोटी मिलती है, वहां भी मिलती है भाई। लेकिन जो गलत है वो गलत है, ठीक है, भाड़ में गया डिफेमेशन, ऐसे डिफेमेशन से नहीं डरता भाई। फेंड ऑफ का मतलब क्या होता है, बताओ जी। फेंड ऑफ, मैंने एक दिन कहा था यार ये तो बड़ा खतरनाक सा फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी चीज को बचाते हो तो उसे कहते हैं फेंड ऑफ करना, मतलब डिफेंड करना, ठीक। स्टैश अवे, स्टैश, चोरी छुपके से सामान को क्या करना, हाइड करना या स्टोर करना सीक्रेटली, दिस इज कॉल्ड स्टैश अवे। नेक्स्ट, अच्छा गिव अवे तो ये यहां पर आ रखा है, चलो गिव अवे का मतलब बताना क्या होता है, व्हाट इज गिव अवे। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीजीएल 2024 में ही आया था, और ये ऐसा कोई क्लोज टेस्ट नहीं, ऐसा कोई क्लोज टेस्ट नहीं जिसमें ये आता नहीं है।
सर आप कहां से हो? भाई मैं कहां से हूं तुम्हें यही नहीं पता आज तक मैं कहां से हूं? है तुम मुझे कहां से समझते हो? है तुम्हें मैं पाकिस्तानी लगता हूं? अबे मैं भारत का ही हूं नालायक लोगों। ठीक है। हावेवर भैया ऐसा कोई क्लोज टेस्ट नहीं जहां से ये ना आता हो हावेवर। अब हावेवर क्या है? हावेवर हमेशा उस क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है जिसमें किसी स्टेटमेंट को ओपोज किया गया, मतलब विपरीत, है ना। हाउएवर का मतलब होता है किसी चीज के बावजूद, मतलब ऐसा है इसके बावजूद, तो अपोजिट आएगा। तो देयरफॉर इसलिए गलत, बिकॉज ऑफ क्योंकि गलत, बिफोर मतलब पहले का, तो ये बट का मतलब है विपरीत, तो ये अपोजिट वो देता है। ठीक है, लो जी। टर्न अप, टर्न अप, बहुत बारिश तेज पड़ रही थी लेकिन बच्चे इतने पैशनेट थे फिर भी दे टर्न अप फॉर प्रैक्टिस, फिर भी वो प्रैक्टिस के लिए आए। टर्न अप का मतलब होता है अपीयर, या पेपर में अगर ये नहीं आया तो अराइव आ जाएगा। नेक्स्ट, गिव वे। अरे मैंने तुम्हें गिव वे अवे पूछा था यार, बताया नहीं तुम लोगों ने गिव अवे क्या होता है, तो कंफ्यूजन। गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, किसी चीज को बांटना। और याद करो मैंने तुम्हें एक दिन क्या सिखाया था, रुको, ऐसे करके सिखाया था ना, याद आ रहा है? मैंने कहा था ये ब्रिज है, गिव वे, वे वे मतलब रास्ता दे दिया, मतलब टूट गया। अरे ये गुजरात में जो हुआ है यही तो गिव वे है, तो इसका मतलब है कोलैप्स, यानी कि टूट जाना। चलो साथियों 70 होने वाले हैं, बस खत्म कर रहे हैं इसको। लुक फॉरवर्ड टू, इसमें एक तो ये ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन आता है 2+V1 देगा, आपको क्या करना है, आईएनजी कर देना प्रेपोजिशन के बाद सीधा जिरेंड। दूसरा मीनिंग के लिए भी पूछेगा, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है खुशी से इंतजार करना, एक्सपेक्ट विद प्लेजर, किसी चीज का खुशी से इंतजार करना। अच्छा, फेंड ऑफ रिपीट हो गया, फेंड ऑफ का मतलब होता है किसी को क्या करना, डिफेंड करना किसी चीज को। ले डाउन, अब यार देखो ये ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ा सा पंगा हो गया था। कैसे? ले डाउन के दोनों मीनिंग होते हैं, ले डाउन का मतलब हथियार डालना भी होता है और ले डाउन का मतलब रूल्स बनाना भी होता है। ठीक है, तो यहां पर सरेंडर भी है और एस्टेब्लिश भी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि एक्चुअल में दो ऑप्शन गलती से यहां पर आ गए, तो मैं इसका, अब मैंने उसे समझाया भी था कि मैंने एक्सप्लेनेशन अभी एक के लिए दी है, तो कोई सा एक अभी इसमें से आप लगा सकते हो, दोनों मीनिंग होते हैं, एस्टेब्लिश रूल भी होता है और सरेंडर भी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्योंकि वेपन्स को ले डाउन करते हैं तो हथियार डालना कहलाता है। टर्न डाउन, हाई कोर्ट में हमने अपील किया, हाई कोर्ट ने हमारी उस अपील को क्या कर दिया, टर्न डाउन, तो हम कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो टर्न डाउन का मतलब है खारिज कर देना किसी चीज को। ब्रेकआउट, एग्जाम्पल ऐसा दूंगा कि भैया हमेशा याद रहेगा, कोरोना 2020 में कोरोना क्या हुआ था, जब कोई बीमारी, आग, अफवाह, और क्या, जब कोई चीज बहुत तेजी से फैलती है तो उसे कहते हैं ब्रेकआउट। तो बिगिन सडनली, और यहां बिगिन का मतलब है स्प्रेड, तेजी से किसी चीज का फैलना। रन डाउन, रन डाउन के मैंने आपको दो मीनिंग बताए थे। पहला मीनिंग होता है थकना, अगर आप खुद रन डाउन हो रहे हो, आई हैव गॉट रन डाउन, सुबह से पढ़ा रहा हूं भैया, ठीक है, रन डाउन का मतलब थकना। दूसरा, डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड्स, दोस्त को कभी रन डाउन मत करो क्योंकि दोस्त हमेशा काम आता है। तो रन डाउन का मतलब होता है क्रिटिसाइज। अब तुम्हें ऑप्शन में देखना है करना क्या है, प्रेज गलत, एनर्जाइज गलत, क्रिटिस तो यही होगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन यहां पर एग्जॉस्टेड वाला था ही नहीं वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिंग अप। अब जैसे मैंने ये फ्रेजल वर्ब करवाया तो एक दो चौधरी होता ही है कमेंट बॉक्स में, उसने पता क्या कहा, ब्रिंग अप का मतलब तो पालन पोषण होता है, ऑप्शन में तो है ही नहीं, गलत है। लेकिन कौन बताए उस नादान को कि भाई जो तू पढ़ रहा है उसके अलग भी दुनिया है अभी बहुत। ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण होता है, ये बात ठीक है, लेकिन किसी चीज को मेंशन करना भी ब्रिंग अप ही होता है, दोनों मीनिंग होते हैं इसके। ठीक है, और मैंने उस दिन कहा था कि मैंने पालन पोषण का मीनिंग नहीं दिया है आप लोगों को, तो आप भी याद रखना, जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कभी आप भी एकदम से कहो ये का हो गया है ना। टेक आफ्टर, क्या तुम में से मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लुक आफ्टर एंड टेक आफ्टर? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना और टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल। बताना, चिंकी में मिंकी, किस किस को याद है वो एक बार बहुत वायरल हुई थी, तो चिंकी में मिंकी और चिंकी मिंकी दोनों क्या करती हैं, टेक आफ्टर करती हैं एक दूसरे से, तो रिजेंबल करना, एक दूसरे के जैसा दिखना। टेक ओवर,
ये तो अभी बताया ना, मोदी जी के बाद कौन टेक ओवर करेगा, इसका मतलब चार्ज लेगा। ठीक है, ब्लो अप, ब्लो अप। आतंकवादियों ने उस पुल को ब्लो अप करने की कोशिश की, लेकिन हमारी सेना ने उसको स्पॉइल कर दिया प्लान को। तो ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड करना, लेकिन मेरे मन में ना ब्लो आउट आ रहा है। क्या तुम बता पाओगे ब्लो क्या होता है? ब्लो अप का मतलब होता है धमाका करना, और ब्लो आउट का मतलब क्या होता है भैया जी? एक्सटिंग्विश, यानी कि आग बुझाना, इसे कहते हैं ब्लो आउट। पुट आउट तो तुम्हारे मन में पक्का आ रहा होगा, पुट आउट भी यही होता है, पुट आउट भी यही होता है, आग बुझाना। आगे आओ, गेट थ्रू। अब तुम में से कौन कौन मुझे गो थ्रू और गेट थ्रू में फर्क बताएगा? बता दो जल्दी से, गेट थ्रू और गो थ्रू में क्या मतलब होता है? देखो, गेट थ्रू, गो थ्रू का मतलब होता है या तो होता है पढ़ना, रीड, या दूसरा, ये तो हो गया पहला मीनिंग, और दूसरा मीनिंग होता है इसका एक्सपीरियंस। जिंदगी को गो थ्रू करोगे तो एक्सपीरियंस, और अखबार को गो थ्रू करोगे तो रीड, और गेट थ्रू का मतलब होता है पास। किताबों को गो थ्रू करोगे तभी तुम गेट थ्रू होगे, तभी तुम पास होगे, नहीं तो पास नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? कॉल ऑन का मतलब होता है मेरे भाई, और ये मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल से, कि ऑफिशियल मैटर में खासकर होता है, जब पीएम प्रेसिडेंट के पास जाएगा, या सीएम पीएम के पास जाएगा, या एमएलए सीएम के पास जाएगा, तो किसी से जाकर क्या करना? मुलाकात करना। टू विजिट अ पर्सन, किसी व्यक्ति से मुलाकात करना। क्या तुम में से कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे कॉलेट बता सके? है कोई ऐसा दमदार व्यक्ति जो कॉलेट बता सके? बताओ जल्दी से, कॉलेट का मतलब क्या होता है? कॉलेट का मतलब भी मेरे भाई विजिट ही होता है, लेकिन विजिट अ प्लेस, जब स्थान की बात आएगी तो एट, और जब किसी व्यक्ति की बात आएगी, पर्सन की, तो ऑन। सीडीएस 2022 में ही शायद पूछा हुआ है, फिलिप्स में। ठीक है, तो वहां मैंने इसलिए बताया डीप में, क्योंकि ऑप्शन में क्या था? यही था, पीएम वगैरह का। ऑब्जेक्ट में प्रेसिडेंट था, तो एक ऑप्शन में कॉलेट भी था, कॉलोन भी था। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज, क्या करें भाई? तो इसीलिए पर्सन आएगा तो कॉलोन, और प्लेस आएगा तो कॉलेट मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ो। पास आउट, देखो सबको पता है कि कॉलेज से पास आउट होते हैं, तो मतलब कॉलेज को कंप्लीट कर देना, लेकिन यहां वो नहीं है। आजकल कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कुरकुरे खाते, कुरकुरे, है ना, चिप्स खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, और खा खा के छोटे छोटे से बच्चे कुरकुरे खा के कुरकुरे से हो रहे हैं, जैसी धूप में निकलते हैं एकदम से पास आउट हो जाते हैं, 10 मिनट में पास आउट। और एक हमारे वाले थे, हमारे टाइम के भाई साहब, खासकर गांव वाले आपने देखे होंगे, मतलब ये मान लो दिन भर क्रिकेट खेल के, शाम को पिटाई खा के, सब पता होता था कि शाम को कुटाई होगी, पिटाई होगी, लेकिन भाई साहब क्रिकेट खेलना है, कंचे खेलने हैं, सारे निकम्मे काम करने हैं, और पिटाई एक्स्ट्रा खानी है, और फिर भी भाई साहब फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि घी खाते थे, चूरमा खाते थे, छाछ पीते थे, दूध पीते थे, रोटियां खाते थे। और हमारे आज के जेनजीज क्या खा रहे? कुरकुरे, कुरकुरे खाऊंगा, कुरकुरे, चाउमीन खाऊंगा, चिप्स खाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, क्योंकि उनको वो लगता है, उनको लगता है कि ये बहुत बढ़िया चीज है। मोबाइल में घुसे रहते हैं दिन भर, यही तो हाल होगा, फिर चक्कर आएंगे नहीं तो। पास आउट का मतलब होता है फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना। आयरन आउट, क्या बताया था मैंने कि हर समस्या को क्या कर देंगे? आयरन आउट कर देंगे, समस्या का समाधान होगा, है ना। आयरन आउट का मतलब होता है रिजॉल्व, समस्या का समाधान करना। फिजल आउट, फिजल आउट, बताओ झूठ बोला क्या मैंने? सही नहीं बताई बात? यही तो होता है। सर व्हाट इज चूरमा? यार मैं चूरमा का नाम लेता हूं बहुत बार, तुम्हें चूरमा नहीं आता? घर में इस्तेमाल करना। तुम कहते हो कि भैया आप 10 किलोमीटर की रनिंग कैसे कर लेते हो? भाई मेरी इसका जो सीक्रेट है वो है चूरमा। चूरमा को हम बताते हैं ये किन राज्यों में प्रसिद्ध है, ये राजस्थान वाले जानते होंगे, दिल मारो जिस जिसके यहां पर फेमस है, राजस्थान वाले जानते होंगे, यूपी वाले जानते हैं भैया चूरमा, और हरियाणा वाले, एचआर वाले, इन 3 राज्यों में खासकर ये प्रसिद्ध होता है। अब जिनको नहीं पता उनको बताऊंगा चूरमा बनाना, इस्तेमाल करना, और लेकिन हां इसका एक वो भी है, पहले सुन लो, कभी बाद में फिर तुम्हें किडनी में अटक जाएगी। इसको खाने के बाद दौड़ना, भागना या कुछ भी पसीना बहाना पड़ता है। अगर तुमने दौड़ भाग कुछ भी करा तो ये तुम्हें बना देगा सूरमा, ठीक है।
क्या यार राइन बन गई है तो। खाओगे चूरमा बनोगे सूरमा, और फिर देखना कैसी पावर आएगी भाई साहब। ठीक है, ये चिप्स कुरकुरे छोड़ दोगे फिर आप। इसकी रेसिपी बताऊंगा। फिजल आउट समझो पहले। मान लो इंग्लैंड टीम पहले 300 रन बना दे, अचानक से बाद की सारी विकेटें गिर जाए, तो फिजल आउट। फिजल आउट का मतलब होता है टू फेल स्लोली, मतलब जब धीरे धीरे कोई चीज एकदम से खत्म होने लग जाती है, धीरे धीरे मतलब, तो उसे कहते हैं फिजल आउट होना। ये क्वेश्चन देखो और ये एरर्स में आता है भाई, एरर्स में पूछता है आपसे। डॉन ऑन क्या मतलब है? 2 घंटे दिमाग मारा पर ये चूरमा समझ नहीं आया। सडनली इट डॉन्ड ऑन मी, मेरे दिमाग में आया, मतलब मुझे समझ आया। तो डॉन ऑन का मतलब होता है टू बिकम क्लियर, कोई चीज समझ में आना। टच अपॉन क्या मतलब है? टच अपॉन का नेताओं का काम पता है क्या होता है? किसी भी रैली में जाएंगे, ठीक है, वहां पर मुद्दा पूछा जाता है कि भैया शिक्षा के लिए क्या किया, रोड के लिए क्या किया, स्वास्थ्य के लिए क्या किया, वो बताएंगे भाई साहब, हमें पाकिस्तान को ठोक देंगे, है ना। और क्या बताएंगे? और ऐसी ऐसी चीज बताते हैं। मतलब जिस मुद्दे पर बात नहीं करनी है वो तो करेंगे नहीं, कहीं और बात करते हैं। तो फिर हम कहते हैं यार उस नेता ने ना, या उस इंसान ने उस मुद्दे को अपने स्पीच में टच अपॉन नहीं किया, थोड़ा सा टच अपॉन कर देता। टच अपॉन का मतलब होता है टू मेंशन ब्रीफली, किसी चीज को अपने स्पीच में मेंशन कर देना, इसे कहते हैं टच अपॉन, डिस्कस कर देना। फॉल थ्रू, अब मान लो हमारा प्लान है कि हमें ढाबा बनाना है, ढै फॉर ढाबा, ठीक है, हमने खोलना है ढाबा। अब से मेरा प्लान है कम से कम 3 से 4-5 साल के बाद का, ढाबा खोलना है। अब इस ढाबे में क्या करना है, इसके लिए पैसा चाहिएगा। अब पैसा जो है वो कहां से आएगा? वो तुम्हारे से आएगा जब तुम्हारी नौकरी लगेगी। अब तुम अगर पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, पढ़ोगे नहीं, नौकरी नहीं लगेगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो मेरा ढाबे का प्लान क्या हो जाएगा? फेल थ्रू। ऐसा मत करना दोस्त। तो कोलैप्स नहीं, नहीं नहीं, कोलैप्स नहीं, फेल टू हैपन, समझ गए ना, विफल हो जाना। प्लान हमारा क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। यार ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये बवाल है, ये इतनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछो मत। पुट अप विद, आई कांट पुट अप विद योर बिहेवियर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे टॉलरेट नहीं कर सकता। लेट डाउन, कर लो मेहनत दोस्त, लेट डाउन मत कर देना मुझे, बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो मेरी। तो लेट डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंट करना किसी को, नाराज कर देना किसी को, है ना, डिसअपॉइंट कर देना। टॉक ओवर, टॉक ओवर से याद कर लोगे, किसी बात, किसी मुद्दे पर डिस्कशन करना, है ना, विचार करना। तो डिस्कस समथिंग। नेक्स्ट, क्या हम डिस्कस के पीछे ये प्रेपोजिशन लगा सकते हैं? हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी से, लगा सकते हैं नहीं? नकल अंडर, ये 25-24 में भी पूछा है नकल अंडर। नकल अंडर का मतलब होता है कि जब आप पे प्रेशर पड़ता है और आप उस प्रेशर के सामने झुक जाते हैं, तो इसे कहते हैं नकल अंडर। तो टू सरेंडर, ठीक है, प्रेशर में झुक जाना, घुटने टेक देना, इसे कहते हैं नकल अंडर। फैदम आउट, फैदम आउट, फैदम निकालना, खुद के निकालना, फैदम आउट मतलब समझना किसी चीज को। तो टू अंडरस्टैंड आफ्टर थिंकिंग डीपली, जब आप गहन विचार करके किसी चीज को समझते हो तो उसे कहते हैं फैदम आउट करना। फॉल फॉर, ये तो मैंने आपको बताया था, बताओ क्या बताया था, इसका एग्जांपल भी बताया था मैंने, है ना। तेरी गली में आता सनम, हाँ जी, फॉल फॉर बताओ जल्दी से। फॉल मतलब गिरना, किसी के लिए गिर गया भैया, प्यार में गिर गया, पहली नजर में मैं गिर गया भैया, तो फॉल फॉर का मतलब होता है पसंद करना, प्यार में पड़ जाना किसी के। पुट आउट, अभी बताया था पुट आउट, पुट आउट का मतलब है आग बुझाना, यानी कि एक्सटिंग्विश। कीप अप विद, इसका याद करो, एक दिन एग्जांपल बताया था कि जैसे कोई बच्चा चल रहा है और कोई बड़ा चल रहा है, तो ये तो तेज चलेगा, तो फिर बच्चे क्या है वहां पर गुस्सा हो जाते हैं कि हमारे साथ चलो, तो फिर उस बड़े व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? उसकी पेस के साथ चलना पड़ता है। तो कीप अप विद का मतलब होता है किसी की रफ्तार को मैच करना। तो मैच है ना, पेस, क्या मैच करना? पेस, रफ्तार मैच करना, ये होता है कीप अप विद। ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होगा? ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज को पैदा करना, यानी कि प्रोड्यूस करना। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सेट आउट, ये बताओ सेट आउट, अभी तुमने किया था सेट अबाउट, सेट अबाउट,
देखो हो गया ना ये रिवीजन आपका, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। सेट अबाउट का मतलब है नहीं 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 नहीं, सेट अबाउट का मतलब है किसी काम को शुरू करना, और सेट आउट का मतलब होता है बिगिन अ जर्नी, यानी कि यात्रा पर प्रस्थान करना। वे इन ऑन, ये तो रिपीट हो गया है ना, अपना ओपिनियन देना किसी चीज पर, ये कहलाता है वे इन ऑन। टेकन अबैक, जैसे ही मैंने पेपर देखा आई वॉज टेकन अबैक, तोते उड़ गए भाई मेरे, तो तोते उड़ गए। तो टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो जाना। बेल आउट, देखो बेल आउट, बेल मतलब जमानत। अब ऐसे याद कर लो कि भैया उसकी जमानत करके ना बाहर निकलवाया मैंने उसको। तो जब आप किसी की हेल्प करते हो, लेकिन कैसे, फाइनेंशियली हेल्प करते हो, उसे फाइनेंशियली मुसीबत से निकालते हो। कौन सी मुसीबत से? फाइनेंशियल मुसीबत से। तो इसे कहते हैं, एस्केप तो नहीं होगा, अरेस्ट भी नहीं होगा, सरेंडर भी नहीं होगा, रेस्क्यू मतलब बचाना। लेकिन कहां से बचाना, क्या बताओगे? फाइनेंशियल। कैसे याद करोगे? बेल में हम पैसा देके बाहर निकालते हैं, तो फाइनेंशियल मुसीबत से बाहर निकालना। रन आउट ऑफ, याद करने का तरीका, मैं यहां से भागा और मुझे विकेट तक भागना था, यहां पे भागा, आउट हो गया, तो रन आउट हो गया। तो रन आउट का मतलब हुआ कि डिस्टेंस की कमी पड़ गई। ऐसे ही कई बार राशन की कमी पड़ जाती है तो रन आउट ऑफ का मतलब होता है कमी पड़ना। डिप्लीट का मतलब होता है एग्जॉस्ट। जब राशन की कमी पड़ती है, राशन एग्जॉस्ट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि भैया वी हैव रन आउट ऑफ राशन, राशन हमारे पास क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, लो जी भैया। रन ओवर, अब मैंने कहा था कई बार आप देखते हो कोई स्पीड में कार ट्रक आता है और क्या करके चला जाता है? रन ओवर करके चला जाता है। तो इसका मतलब कुचलना है ना, कुचलना। मेरे भाई पूरा रिवीजन हो गया आप लोगों का, ऐश मारो बिल्कुल, मौज आ गई ना बात को। कैसा रहा सेशन बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। यादव जी क्या हाल चाल? बात में मजा आया कि नहीं आया? एक भी सेकंड ऐसा नहीं लगा होगा आपको टाइम वेस्ट हो गया है, पूरा रिवीजन हो गया भाई साहब। पहले आपने बेस रोजाना पढ़ा, इसे कहते हैं सिस्टमेटिक पढ़ना, ठीक है, और उसके बाद आपने रिवीजन कर लिया मेरे भाई। ठीक है, अब जाके टाइम बर्बाद नहीं करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में स्कोर है, तुम्हें कसम अपने एग्जाम की, स्कोर कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद बताओगे कि भैया मेरा ये स्कोर आया, ईमानदारी से। तभी तो पढ़ पाऊंगा, तभी तो देखूंगा कि भैया क्या स्कोर आया, तो मुझे बताना कि भैया मेरा ईमानदारी का स्कोर ये है, झूठ नहीं। देखो ठीक है, क्योंकि मेहनत दोनों तरफ से ईमानदारी से होनी चाहिए। ठीक है, तो बस भाई अभी यहीं रखते हैं। और हां, बहुत जल्द ही मैं अनाउंस कर रहा हूं मॉक टेस्ट, तो मुझे बताना मॉक टेस्ट सीजीएल के कब स्टार्ट करें। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इनका तो एक ही होगा, कारण क्योंकि तीनों में 25 क्वेश्चन आते हैं। स्टेनो के तो मैंने बोल ही रखा है, तो वो तो डेट आते ही उनको दे ही रखी है। तो इसका मॉक टेस्ट बताना, डेट बताना किससे स्टार्ट करें। 15 से 20 के बीच में आप कभी भी डेट बता सकते हो। ठीक है, जो आप बताओगे उसी से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो कि जब हम ये वाली क्लास रखेंगे ना शाम को 8 से 9 वाली, तो मैं मॉक टेस्ट, इसमें तो 100 क्वेश्चन है, उसमें तो जल्दी करवा दूंगा। 25 क्वेश्चन होंगे, पर अच्छे क्वेश्चन होंगे, लेवल वाले क्वेश्चन, आपको मजा आएगा क्वेश्चन को करने में, तो आपकी कमियां भी पता चलेंगी। और दोस्त, अगर तुमने 20-25 मॉक टेस्ट लगा ली ना रोजाना के हिसाब से या ऑल्टरनेट डे के हिसाब से, तुम कहोगे भैया वास्तव में बहुत बड़ा बूस्ट आया है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताओ, और ये बताओ कब से हम लोग मॉक टेस्ट की क्लास स्टार्ट करें। चलिए जी, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, अब आज के लिए बस यहीं तक ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, अच्छा कल सुबह, आज तो सुबह नहीं हुई थी क्लास हेल वीक की, कल सुबह 11 बजे मिलते हैं। ठीक है, हेल वीक में नर्क, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो भैया सुबह 11 बजे आओ, अगर आपको ग्रामर का वो करना है। ठीक है भाई, ठीक है जी। और बाकी न्यू स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा लिंक, वैसे भी सर्च कर सकते हो डायरेक्ट इंग्लिश बाय संजीव सर, ये पीडीएफ भी वहीं डलवा दूंगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए जी, तो मिलते हैं आपसे कल सुबह 11 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।